इकरा हसन हौसलों की उड़ान और सियासत की जंग। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बसे एक छोटे से कस्बे की गलियों में जब सुबह की धूप उतरती थी तो लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। कहीं खेतों में हल चलता, कहीं दुकानों के शटर उठते, कहीं स्कूल जाती बच्चियों की हंसी गूंजती। इन्हीं गलियों में एक लड़की भी पली बढ़ी जिसकी आंखों में सपने थे, दिल में जज्बा था और जहन में सवाल, क्या एक लड़की भी राजनीति की दुनिया में अपनी जगह बना सकती है। उसी लड़की का नाम था इकरा हसन। इकरा का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनके घर में राजनीति की बातें आम थीं। ड्राइंग रूम में बैठकर बुजुर्ग नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार अक्सर बहस करते। कभी किसान की बात होती, कभी बेरोजगारी की, कभी अल्पसंख्यकों के हक की। छोटी इकरा चुपचाप कोने में बैठकर सब सुनती रहती। उसे तब शायद पूरी समझ नहीं थी, लेकिन इतना जरूर महसूस करती थी कि ये लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे बल्कि समाज की तकदीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल के दिनों में इकरा पढ़ाई में तेज थीं। किताबों से उन्हें खास लगाव था। इतिहास पढ़ते हुए वे आजादी की लड़ाइयों से जुड़ जाती। राजनीति विज्ञान पढ़ते हुए लोकतंत्र की गहराई समझने लगती। जब सहेलियां फिल्मी गानों और फैशन की बातें करती तब इकरा अक्सर अखबार में छपी खबरों पर चर्चा करती। कई बार दोस्त हंसते और कहते, तू तो नेता बनने वाली है। इकरा मुस्कुरा देती, लेकिन दिल में कहीं न कहीं ये बात बैठ जाती। कॉलेज पहुंची तो उनकी सोच और गहरी हुई। वहां उन्हें समाज की असली तस्वीर दिखी, गरीबी, असमानता, लड़कियों की पढ़ाई में रुकावट, युवाओं की बेरोजगारी। कई बार उन्होंने देखा कि कितनी ही प्रतिभाशाली लड़कियां सिर्फ हालात की वजह से अपने सपनों को छोड़ देती हैं। यह सब इकरा के मन में सवाल खड़े करता। वे सोचती, अगर सिस्टम सही होता तो शायद ये सब न होता। इकरा ने कानून और समाज से जुड़े विषयों में गहरी रुचि ली। वे मानती थी कि बदलाव सिर्फ नारों से नहीं आता बल्कि समझ और नीति से आता है। पढ़ाई के साथ साथ वे सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी। कभी गांव की महिलाओं के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनती, कभी युवाओं के साथ रोजगार पर चर्चा करती। धीरे धीरे लोग उन्हें पहचानने लगे, एक पढ़ी लिखी, समझदार और संवेदनशील लड़की के रूप में। लेकिन राजनीति की राह आसान नहीं होती, खासकर तब जब सामने एक युवा लड़की हो। कई लोग कहते, यह काम मर्दों का है। कुछ कहते, इतनी छोटी उम्र में क्या करेगी। कुछ तो सीधे मना कर देते कि लड़की होकर चुनाव लड़ना ठीक नहीं। ये बातें इकरा को चुभती थीं, लेकिन तोड़ती नहीं थीं। वे जानती थीं कि बदलाव का रास्ता हमेशा विरोध से होकर गुजरता है। जब पहली बार चुनाव लड़ने की बात सामने आई तो परिवार में भी लंबी चर्चा हुई। माँ को चिंता थी, पिता को समाज की सोच का डर था, रिश्तेदारों को हार का अंदेशा। लेकिन इकरा शांत थी। उन्होंने कहा, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हार जीत का सवाल ही नहीं उठता। यही आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। चुनाव का समय आया तो इकरा ने गांव-गांव, गली-गली घूमना शुरू किया। धूप में, धूल में, कभी बारिश में भी वे लोगों के घर बैठती, चाय पीती, उनकी बातें सुनती। कोई किसान कहता, बिटिया हमारी फसल का सही दाम नहीं मिलता। कोई महिला कहती, हमें अस्पताल दूर जाना पड़ता है। कोई युवा कहता, डिग्री है, नौकरी नहीं। इकरा सब सुनती, नोट करती और वादा नहीं, भरोसा देती। उनका अंदाज अलग था। वे बड़े बड़े भाषण कम देती, बातचीत ज्यादा करती। मंच पर खड़े होकर वे चिल्लाती नहीं थीं, बल्कि समझाती थीं। शायद यही वजह थी कि लोग उनसे जुड़ने लगे। उन्हें लगा कि यह लड़की सिर्फ वोट नहीं मांग रही बल्कि हमारी आवाज बनना चाहती है। सोशल मीडिया ने भी उनकी कहानी को फैलाया। उनकी सादगी, उनके भाषण, उनके संघर्ष के वीडियो वायरल होने लगे। कुछ लोग उनकी तारीफ करते, कुछ आलोचना। कोई कहता, ये अनुभवहीन है। कोई कहता, ये सिर्फ परिवार की वजह से आगे आई है। लेकिन इकरा ने कभी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे जानती थीं कि असली जवाब काम से दिया जाता है। चुनाव का दिन आया। पूरे इलाके में हलचल थी। सुबह से ही लोग लाइन में खड़े थे। इकरा अपने परिवार के साथ मंदिर मस्जिद दोनों जगह गईं, दुआ मांगी, आशीर्वाद लिया। उनका चेहरा शांत था, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था बल्कि उनके सपनों की परीक्षा थी। जब नतीजे आए तो माहौल बदल गया। समर्थक खुशी से झूम उठे,
विरोधी चुप हो गए। इकरा जीत चुकी थीं। यह जीत सिर्फ उनकी नहीं थी बल्कि उन तमाम लड़कियों की थी जो आगे बढ़ना चाहती थीं। उस रात उन्होंने अपने कमरे में अकेले बैठकर रोते हुए कहा था, यह जिम्मेदारी है, सिर्फ कुर्सी नहीं। सांसद बनने के बाद उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। संसद की बड़ी बड़ी इमारतें, अनुभवी नेता, जटिल नियम, सब कुछ नया था। पहले दिन जब वे संसद में बैठीं तो उन्हें अपने बचपन की वो गलियां याद आईं। उन्हें लगा, मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं बैठी बल्कि उन सब के लिए बैठी हूँ। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। कई बार उन्होंने कड़े सवाल पूछे, कई बार सरकार से जवाब मांगे। कुछ लोग कहते, इतनी आक्रामक क्यों हो? वे जवाब देती, जब जनता परेशान हो तो चुप रहना गुनाह है। अपने क्षेत्र में वे लगातार जाती, कभी स्कूल का उद्घाटन, कभी अस्पताल का निरीक्षण, कभी सड़क का काम। वे अफसरों को साफ कहती, काम में लापरवाही नहीं चलेगी। कई बार उन्हें धमकियां भी मिली, दबाव भी डाला गया, लेकिन वे डरी नहीं। इकरा की सबसे बड़ी खासियत थी संवेदनशीलता। एक बार एक गरीब परिवार की बच्ची की पढ़ाई रुक गई थी। इकरा को पता चला तो वे खुद उसके घर गईं, फीस भरवाई और स्कूल में दाखिला कराया। उन्होंने कहा, अगर एक बच्ची भी पढ़ लिख जाए तो मेरा संघर्ष सफल है। समय के साथ उनकी छवि एक मजबूत, ईमानदार और जुझारू नेता की बन गई। युवा उन्हें रोल मॉडल मानने लगे। लड़कियां कहने लगी, अगर इकरा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी बढ़ी। राजनीतिक विरोध, मीडिया की जांच, हर बयान पर बहस। कई बार उनके शब्द तोड़े मरोड़े गए, कई बार उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया। ऐसे समय में वे चुपचाप अपनी डायरी खोलती और लिखती, अपने डर, अपने सपने, अपनी थकान। वही डायरी उन्हें फिर से मजबूत बनाती। एक रात उन्होंने उसमें लिखा, मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन ईमानदार हूँ। मैं गलती कर सकती हूँ लेकिन भागूंगी नहीं। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही। आज जब लोग इकरा हसन का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक सांसद नहीं देखते बल्कि एक कहानी देखते हैं। एक लड़की की जिसने परंपराओं की दीवार तोड़ी, डर को हराया और अपने हौसले से रास्ता बनाया। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक अध्याय है। आगे और भी संघर्ष, और भी जीत, और भी सपने उनका इंतजार कर रहे हैं। और शायद किसी छोटे से गांव की किसी बच्ची के दिल में आज भी एक सपना पल रहा होगा, मैं भी इकरा जैसी बनूंगी। यही उनकी सबसे बड़ी जीत है।